अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं इनसे रिलेटेड। प्रश्न हमको क्या दिए हो। पहला क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कैसे करेंगे? यदि किसी, पहला दिया है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की गैर समांतर भुजाएं बराबर हो। गैर समांतर भुजाएं बराबर है कह रहा है। गैर समांतर मतलब ये गैर समांतर भुजाएं बराबर हो किसी समलंब चतुर्भुज की, तो ये जो है वो आपस में बराबर है कह रहा है। ठीक है, तो वह चक्रीय होता है। तो बिल्कुल सही है कि अगर ये इस तरीके से डायग्राम बनाता है, समलंब चतुर्भुज इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये हमको एक चक्रीय चतुर्भुज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना। एक हमको क्या मिलेगा? वृत्त मिलेगा जिसके अंतर्गत ये लाई करेगा। ठीक है ना। कब की कंडीशन में? जब ये गैर समांतर हो जाए, इसकी कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये मिलता ये ठीक, इस तरीके से ये मिल सकता है ना। यानी कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे की, कि यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर हो। वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, यदि हम ऐसा वृत्त बना ले, वृत्त की जीवा और उसकी त्रिज्या बराबर है। ठीक, ये बीच में इसका केंद्र हो गया। जीवा यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना। परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो परिधि की दो बिंदुओं को हमने मिला लिया। करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या के बराबर हो। उसकी त्रिज्या के बराबर हो यानी कि यहां से कहीं उसकी त्रिज्या ऐसी होगी। ठीक, और ये इस तरीके से है कि ये आपस में बराबर है। ये त्रिज्या है और ये वाली त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ओ मान लेते हैं, है ना। तो ये तीनों अब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ओ ए और ओ बी ये हमारी त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, और ए बी किसका काम कर रहा है? जीवा का काम कर रहा है। ठीक है, ए भी किसका काम कर रहा है? जीवा का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखने से, डायग्राम को इस तरीके से बनाने से हमको लग रहा है कि तीनों के तीनों बराबर है। क्वेश्चन में दिया भी है कि जो त्रिज्या है वो उस जीवा के बराबर है। तीनों जब बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकता है। तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो हमको ये मिलेगा समबाहु त्रिभुज। क्या मिल जाएगा? समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या दिया है। बराबर इतना हो गया। तो दीर्घखंड के किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण, इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण की बात करें तो ये जो जीवा है, ये वाली जो जीवा है, अगर दीर्घखंड, दीर्घखंड यानी कि ये क्या हो गया? लघु खंड हो गया। और ये इधर बड़ा दिख रहा है ना दूसरी ओर, तो वो हो गया दीर्घखंड। अब इस दीर्घखंड पे जब हम कुछ कोण बनाएंगे, इस तरीके से पहले मिला देते हैं, तब जाकर के तो ये कोण बनेगा, है ना। अब इसके वजह से यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान कह रहा है क्या? कि इसका मान 30 अंश होगा। कैसे 30 अंश होगा देखते हैं। ये समबाहु त्रिभुज बना रहा है ना, ये जो जीवा है वो त्रिभुज ए ओ बी में क्या बना रहा है? समबाहु त्रिभुज बना रहा है। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक अंश होता है, प्रत्येक कोण होता है, वो 60 अंश का होता है। यानी कि ये वाला जो है वो कितना हो गया? 60 अंश हो गया, है ना। अब एक प्रमेय होता है वृत्त में, हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी चतुर्भुज के साथ वो क्वेश्चन आ गया है तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा। कि एक प्रमेय होता है क्या? कि किसी जीवा के द्वारा दीर्घ वृत्त पर बनाया गया कोण उस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, उल्टा भी होता है इसका। क्या? कि किसी दीर्घ वृत्त पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण उसके उसके केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। आधा होता है यानी कि ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। किसका आधा हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये प्रमेय से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसको हम क्या नाम देंगे? सी नाम देते हैं, है ना। तो जो कोण ए सी बी होगा उसका मान कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए ओ बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ 60 यानी कि 30। तो ये जो
सेकंड दिया है वो भी अपने आप में सही है। ठीक है, तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों का दोनों सही है। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, प्रमेय की हेल्प से आसानी से हम इसको बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया हुआ। क्या दिया है? मान लीजिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज हमको एबीसीडी दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज बोला है ना, तो इस तरीके से हम इस समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। कर लिया हमने। अब क्या बोला है? y और x, तो पहले तो नाम लिख देते हैं इसका, a b c और d, इस तरीके से नाम लिख दिए। y और x और y जो है वो bc, यानी जो x है वो कहाँ पर? भुजा बीसी। बीसी कहाँ है? यहाँ, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका? x है। यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर कह रहा है कि y है ना, एडी के मध्य बिंदु है। उसके बाद क्या कह रहा है? m और n, दूसरे साइड वाले जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु है। कौन कौन से? m और n, m और n है ना। यहाँ पर है आपका m और यहाँ कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु है क्या? n, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन क्या दिया? सीधी रेखा mx yn समांतर नहीं हो सकती। कौन कौन सी? m और x, m और x को हमको मिलाना है। m और x को मिलाएंगे, ये m और x को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब दूसरी y और n को मिलाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, है ना। अब डायग्राम से आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? समांतर है। यहाँ पर कोई भी लाइन खींचिए, अगर हम इसको भी लेंगे, है ना, और कोई भी लाइन खींचिए, वो सभी लाइनें आपस में क्या होती जाएगी? समांतर होती जाएगी। ठीक है ना, सब की सब लाइनें समांतर होती जाएगी, यानी कि ये दोनों जो लाइन है वाई एन और एम एक्स, ये दोनों भी आपस में समांतर है। समांतर है, और इसमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नहीं है। नहीं है ना, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा बोल रहा है कि सीधी रेखाएं ए सी बी डी एक्स वाई एम एन, कौन कौन सी? अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, है ना, ताकि हमको अच्छे से दूसरा वाला को बनाते गए। ये पहले कथन के लिए हो गया था। दूसरा बोल रहा है कि ए सी बी डी इन सबको आपस में मिलाना है। ठीक है, ए सी को मिलाना है बी डी से। दूसरा ले लेते हैं हम, एसी को मिलाना है बीडी से, एसी को बीडी से। ये ए सी आपस में मिल गया, ये बी और डी आपस में मिल गए। क्या बोला है? और एक्स और वाई मिलेंगे, एक्स और वाई मिलेंगे, और साथ ही साथ ये दोनों मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से एम और एन मिलेंगे। मिल गए, सारे के सारे बिंदु मिल गए, है ना। जब ये मिलते हैं, ये मिलती है तो, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्या हो जाती है? कॉन्करेंट हो जाती है। कॉन्करेंट यानी कि संगामी हो जाती है, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, कॉन्करेंट हो जाती है बोल रही है ना। ये सभी की सभी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है ना। करेक्ट है ना स्टेटमेंट, हमने बना करके भी देख लिया। ठीक है ना, तो ये कॉन्करेंट हो जाती है, यानी कि सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है हमको। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें से? केवल दो। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। आराम से आप डायग्राम, बस आपको आना चाहिए। आप डायग्राम बना बना करके, और कुछ बेसिक जानकारियां अगर आपको है, जो हमने पढ़ी भी है ना, वो सब आती है तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या दिया? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जहां ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, और जो कोण है ए बी सी वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। तो हमको रचना के चरण को सही क्रम में जमाना है ना। इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया है? ए बी दिया है और बी सी दिया है, दो भुजाओं का मान दिया और एक कोण का मान दिया, आराम से हम बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं क्या? ए बी, ए बी की रचना करते हैं। ए बी कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर,
है ना, एक बेस तो चाहिए ना हमको। बेस के लिए एक रेखा ले लेंगे, या तो ए बी को ले सकते हैं या तो बी सी को ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं तो एक हमको दिया है, क्या कोड दिया है, कौन सा कोड है ये, ए बी सी, यानी बी की बात कर रहा है वो, बी की बात कर रहा है तो यहाँ पर होगा। ठीक, अब ये बी की जब यहाँ पे बात करेगा तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो जब यहाँ पर चांदा रखकर हम देखेंगे, चांदा इस तरीके से रखेंगे, चांदा आपका कैसे रखाएगा उसको भी ध्यान रखेंगे, इस तरीके से चांदा रखाएगा, है ना। अब ये 90 वाला और ये इधर ऐसे, है ना, तो 60 अंश हमारा इस साइड कहीं पे जाएगा, ठीक है, ऐसे 60 अंश इस तरीके से जाएगा। ठीक, ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं, ये 60 अंश आपका ऐसे जाएगा। करेक्ट है, ये हमने कोण की रचना कर ली। कितने कोण की रचना की है हमने, 60 अंश की रचना की है ना। अब यहाँ पर इसी लाइन पर कहीं पर बिंदु सी होगा, अब उस सी को कैसे निकालें, उस सी को निकालेंगे इसकी हेल्प से, बीसी की हेल्प से। बीसी का मान कितना दिया है, 4.5, तो प्रकार जानते हैं ना, प्रकार रखेंगे 4.5 उसमें नापेंगे, यहाँ पर बिंदु बी पर रखेंगे और फिर उसको कहीं पर कट करेंगे, 4.5 मतलब लगभग यहाँ पर आएगा, समझिए, ठीक है ना। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो उससे थोड़ा सा छोटा 4.5 होगा। तो यहाँ पर काटने के बाद हमको मिल जाएगा बिंदु सी। ठीक, अब इस बिंदु सी को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, किससे मिला देंगे, किससे मिला देंगे, हमारे ए से मिला देंगे, मिला सकते हैं ना ए से, है ना, तो ये हमको एक विकर्ण मिल जाएगा। जब हम इसको ए से मिलाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा। हमको रचना किसकी करनी है, समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, समांतर चतुर्भुज की रचना की करनी है। अब देखिए ये कितना है आपका, 4.5 का, ये आपका कितना है, 4.5, और ये इसका एक विकर्ण मिल गया है ना। तो इधर में भी एक लाइन हमको मिलेगा इस तरीके से, जो आपस में कितना होगा, 4.5 का, ये भी कितना होगा, 4.5 का होगा। और जितना ए बी का लंबाई है उतनी ही लंबाई उसकी होगी, होगी ना। तो इस पर हम रख करके यहाँ से हम कितने अंश का कोण बनाए हैं, इधर से जाएंगे तो इधर से ये 60 है, ठीक है, ये 60 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 60 अंश का होगा। और ये 60 और 60 120 का हो गया, तो 360 लाना है ना हमको, है ना, तो 120 का ये हो गया। बाकी कितना बचा आपका, 100, 360 में से 120 हमने यूज कर लिया, बाकी जो बचे हैं वो हमारे अधिक कोण में आएंगे, और वो अधिक कोण का मान कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 और ये 240, यानी कि 120 अंश का बनेगा। 240 है यानी दो कोण का मान है ना, तो 120 अंश का बनेगा, तो यहाँ पर हम 120 अंश का कोण बना सकते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में मिला देंगे, चांदे किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से, तो बिंदु डी मिल जाएगा। इस तरीके से हमें समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, पहला क्या दिया है आपका, पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, केम स्टेटमेंट दिया है, वो क्या दिया है कि पट्टी या रूलर की सहायता से ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। वो आपको क्यों बताया गया है, क्योंकि इस तरीके के और भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, है ना, और भी उसके स्टेप्स को बढ़ा करके आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, के, रेखाखंड खींच लिया, तो यही काम सबसे पहले करेंगे, हम रेखाखंड खींचेंगे। अब बिंदु बी पर प्रोटेक्टर या चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाएंगे, सही बात है, हमने वही किया, 60 अंश का पहले कोण बनाया, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाएं और किरण बी एक्स बनाया, एक किरण बनाया था बी एक्स, ठीक है ना, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 तो ये 4 हो जाएगा ना। अच्छा एक और बचा है, देख लेते हैं। सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर उसमें क्या किया हमने, पूरा पढ़ लेते हैं। किरण बी एक्स को काटने वाला एक बिंदु सी होगा, वो हमने कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कि सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर तथा ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप बनाए, तो ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा पांचवा, कि ए को डी से और सी को
डी से मिलाया, दोनों को मिला दिया और ABCD की रचना हो गई ना। क्या मिल गया हमको, एकदम सीक्वेंस से मिला, KLMNO, सीक्वेंस से मिला KLMNO, है ना। इस तरीके से हमको ये प्रश्न बनाना है ना। अगर हम ये 120 नहीं भी निकालते हैं तो भी आराम से, यहाँ से हमको क्या लेना है 4.5 और इधर से क्या लेना है, इधर से लेना है 6, और वो दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, बिंदु डी कहलाएगा। ठीक है, जैसे नीचे बना था वैसे का वैसी ऊपर साइड बनेगा। ठीक, KLMNO समांतर चतुर्भुज है तो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हमको प्राप्त हो। ठीक, इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अब इन सब की जो थ्योरी है वो आपको थ्योरी क्लास में कराई जाती है। अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो क्लासेस पहले से चल ही रही है ना। शिक्षक के लिए और सहायक शिक्षक के लिए दोनों के लिए डिस्काउंटेड रेट पर है अभी। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी दोनों के लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज शिक्षक के लिए अलग और सहायक शिक्षक के लिए अलग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना। 12 इसमें फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे दोनों में, 9+3 में। 9 टॉपिक वाइज है और 3 जो है आपके मेगा टेस्ट है। अभी जो आपको जानने की बात है कि ये जो ऑफर चल रहा है ना, 1499 वाला, इसमें आपका जो फुल कोर्स है, कोर्स प्लस टेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है ना, कोई टेस्ट लेना चाहता है टेस्ट अलग से भी अवेलेबल है, और जो दोनों लेने में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए अभी ऑफर है कि वो कोर्स और टेस्ट एक साथ उनको इसी प्राइस पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप ऐप पर जा करके विजिट कर लेंगे, और कोई क्वेरी होगी आपकी तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। क्या दिया है कि जब किसी चतुर्भुज ABCD के एक कोण का मान थीटा हो तब सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल AB गुणित CD गुणित साइन थीटा होता है कि नहीं होता है उसको चेक करेंगे, है ना। ये हमारा है कथन, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हमको। कारण को भी एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा सा दिया है, सम चतुर्भुज के विकर्ण सम द्विभाजक होते हैं। तो जब हमने सम चतुर्भुज पढ़ा है तब उसमें ये भी पढ़ा है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो सम द्विभाजक होते हैं। सम चतुर्भुज यानी कि वर्ग को टिल्ड कर देंगे। अब इसके जो हम विकर्ण बनाएंगे तो वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी कि आपका कारण बिल्कुल सही है, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कथन का कारण बन रहा है कि नहीं, है ना। चलिए, तो हम आ जाते हैं पहले अपने कथन पर, AB × CD गुणित साइन थीटा। चलिए, तो ये हम बना लेते हैं अपना समचतुर्भुज। ये हमने बना लिया अपना समचतुर्भुज, ये है ABC और D, ABC और D। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये करेक्शन क्या है आपका, ये करेक्शन ये है कि ये जो CD लिखा है ना, इस CD की जगह पे आप लिखेंगे AD। ठीक है, CD की जगह पे क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। ठीक, चलिए अब बनाते हैं इसको। तो क्या करेंगे, ये अब इसका जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकालते हैं जब हम समचतुर्भुज का, तो क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल लेते हैं, समचतुर्भुज का आधार गुणित ऊंचाई, है ना। अब इसमें ऊंचाई कहाँ पर है, आधार तो दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। ऊंचाई, यहाँ पर आधार लेंगे तो आधार क्या आ जाएगा आपका, DC आ जाएगा, DC ले ले या तो फिर AB ले ले, है ना। चलिए DC ले लेते हैं अभी के लिए, और ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक, ये 90 अंश का कोण बनता है इधर इधर दोनों साइड, और ये बन जाता है हमारा ऊंचाई। ऊंचाई की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा H। A = क्या आ गया, DC × H आ गया। यहाँ मत जाइए, उसको देखेंगे अभी। ठीक है,
आते हैं। अब साइन थीटा लाना है हमको, है ना। यहाँ देखिए एक समकोण दिख रहा है आपको, समकोण दिख रहा है, उस समकोण में हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा किस तरीके से निकाला जाता है, यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मान ले, तो इस लंब के जो सामने वाला रहता है वो रहता है आपका कर्ण, कर्ण रहता है, और इस थीटा के सामने वाला क्या रहता है आपका लंब, है ना। 90 अंश के सामने जो भुजा रहती है वो आपकी कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाला जो भुजा रहती है उसको हम लंब कहते हैं, है ना। तो साइन थीटा का जानते हैं हम कि क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है h, और कर्ण की जगह पे क्या लिख देंगे एडी, क्या लिख देंगे एडी, ठीक है। कर्ण की जगह पे क्या लिख सकते हैं एडी। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, एडी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा। उस पूरे h को यहाँ पे लाके रख देते हैं, a इज इक्वल टू डी सी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डीसी है और एबी है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समचतुर्भुज है तो बराबर भी है, बराबर है ना। तो हम इस डीसी की जगह पे लिख सकते हैं एबी एडी इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो हमारा जो चतुर्भुज था, है ना, जो बेसिक फॉर्मूला था उसका आधार गुणित ऊंचाई, उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको डायरेक्ट याद हो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है वो ऐसे लॉजिक थोड़ा सा लगा सकते हैं ताकि आपके एक नंबर कहीं ना जाए, है ना। आप अभी का कंपटीशन देख ही रहे हैं कि एक ही नंबर पर, सेम नंबर पर अगर 50.25 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, तो उसमें आपको 100-150 लोग मिल जाते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, तो क्यों क्वेश्चन छोड़ेंगे अगर आपसे बन जाता है, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन वो बात कर रहा है किसकी, क्षेत्रफल निकालने की, ये बात कर रहा है विकर्ण निकालने की, और विकर्ण का यूज हम वहां पे नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअली दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, है ना, लेकिन जो रीजन है वो उसका एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, इसलिए हम कौन से वाले पे जाएंगे, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के और ए बी है 3 ऑफ डीसी, ठीक। तो त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पर त्रिभुजों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, त्रिभुजों की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, ए ओ बी, ए ओ बी कहाँ है आपका, ये नीचे वाला ए ओ बी, है ना। और दूसरा त्रिभुज क्या है, सीओडी, दूसरा त्रिभुज क्या है आपका सीओडी, सीओडी ये, है ना, सीओडी ये है, ठीक है। अब ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में कैसे है, समरूप है, सर्वांग सम नहीं है ना, कैसे है, समरूप है, समरूप है। अब त्रिभुज की समरूपता से हम जानते हैं कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इस तरीके से, ठीक है। देखें दोनों में, पहले में क्या बात हो रही है, ए ओ बी, और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा सीओडी, एक एक भुजा ले लें इसके, है ना। अगर हम ए ओ बी की बात करें तो हम लेंगे ए ले सकते हैं, या ए बी नीचे वाला को ले लेते हैं, है ना, ए बी, ठीक। अब ऊपर वाला क्या दिया है, इसके समरूप कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, डीसी हो जाएगा ना। तो नीचे ले लेंगे डीसी, ले लिए ए बी अपॉन डीसी। अब हमको दिया है क्या, ए बी इज इक्वल टू 3 DC, रख दे मान, क्या हो जाएगा 3 DC अपॉन डीसी का होल स्क्वायर,
डीसी डीसी कैंसिल, 3/1 का होल स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 9/1, 9/1 यानी कि 9:1, 9:1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं लॉजिक्स को लगाना है। ठीक है, बन जाएगा आपसे। चलिए आगे आते हैं। चलिए तो देखते हैं, है ना, क्या दिया है कि निम्न समलम समलम चतुर्भुज दिया हुआ है चित्र में और ये विकल्प दिया हुआ है, तो हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल की बात यहाँ पे नहीं की गई, तो क्षेत्रफल वाला लॉजिक ना लगाएंगे। क्षेत्रफल के बजाय हम कौन सा लगा देंगे, समरूपता का ही लगाएंगे, लेकिन भुजा भुजा समरूपता वाला लगा देंगे, भुजा भुजा समरूपता, है ना। तो यहाँ पर भुजा भुजा समरूपता लगाएंगे तो ये भुजा, ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया आपका, और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, तो समरूपता कैसे निकालेंगे हम, ओ बी, ये ओ बी, ये किसके समरूप हो जाएगा, इसके, तो अपॉन ओ डी इज इक्वल टू, नीचे वाला देखें तो ओ सी अपॉन हो जाएगा आपका ओ ए के, है ना, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। समरूप बोल रहे हैं ना, बराबर नहीं कह रहे हैं या सर्वांग नहीं कर रहे हैं, हम समरूपता की बात कर रहे हैं कि सिमिलर जैसे दिखाई देता है। ठीक है, ओबी का मान कितना दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है आपको x, ओसी का मान दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है आपको 4 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये 4 ऊपर चला जाएगा, x भी ऊपर चला जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4 दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखने में बस डरावना थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन अगर लॉजिक्स पता है तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए इस पे आते हैं। एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डीसी की, दिख रहा है हमको, है ना। ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और सी डी दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ में इनके बीच का अनुपात दिया है 1:2, 1:2। अब जब समलम चतुर्भुज को ऐसे मध्य बिंदु से बांट दिया जाता है, तो जो मध्य बिंदु में जो मध्य रेखा रहती है ना, मध्य बिंदु की वजह से इस रेखा को निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र हमको दिया जाता है। वो सूत्र क्या है, जैसे ई एफ दिया यहाँ पर, है ना, ई एफ हो जाएगा क्या, एन। अगर हम माने कि ये हमारा एम है और ये एन, एम अपॉन एन के अनुपात में है, एम रेशियो एन के अनुपात में है, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू ऊपर की भुजा, यानी कि ऊपर की भुजा है हमारी ए बी, प्लस एम इंटू नीचे की भुजा, नीचे की भुजा होती है सी डी, और दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है उसका योग। ठीक, बस मान रखेंगे, हमको ई एफ का मान मिल जाए, है ना, इसी की लंबाई हमको पूछी हुई है। ठीक, चलिए तो ई एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 गुणित ये कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12, ये दिया है 2 गुणित 24 और नीचे आ जाएगा 2 धन 1। ठीक है, हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 गुणित 24 आ जाएगा, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, तो 2 गुणित 24 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 3, कटा देंगे, 3 अट्ठे 24, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया इसका आंसर, 16 सेंटीमीटर। कहाँ दिया है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है ना। छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमको याद रखना है कि समलम चतुर्भुज का जब मध्य बिंदु दिया रहता है तो मध्य रेखा का फॉर्मूला हम अनुपात के जरिए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, एकदम इजी प्रश्न, बस देख के बताना है कि ये चित्र कौन सा है। तो ये चित्र आपको कैसे दिख रहा है, ये चित्र है किसका, समलम चतुर्भुज का। और समलम चतुर्भुज या बाकी सारे चतुर्भुज को कैसे पहचानते हैं वो आपको थ्योरी में बताया गया है। चलो अगला प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है आपका,
ए बी बराबर दिया है 2 CD, और यहाँ पे एरिया ऑफ AOB हमको उसका अनुपात निकालना है एरिया ऑफ COD से, है ना, एरिया ऑफ AOD। तो ये है हमारा एक त्रिभुज और ये ऊपर वाला है दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के साथ में रेशियो ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का। तो एरिया जब रहता है, क्षेत्रफल रहता है, तो उनकी भुजाओं का हम क्या ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं, और उन्हीं भुजा को ले लेते हैं ना जिनको हमको दिया हुआ है AB और CD। ठीक है ना, तो पहले वाले के लिए AB आ जाएगा, AB यानी कि ये वाला नीचे वाला, है ना, और ऊपर वाले के लिए AB अपॉन DC। क्या आ जाएगा, AB का मान हम 2CD लिख सकते हैं, नीचे में CD दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर में रहता है फॉर्मूले में, है ना, 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4:1 आ जाएगा। 4:1 कहाँ पे दिया है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। ठीक है, आराम से बन जाएगा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। ठीक है, चलिए, क्या दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पर ओडी का मान दिया है यहाँ पर 3x-7। उसके बाद ओबी का मान दिया है, x+6। ठीक, ओए का मान दिया है 2, और ओसी का मान दिया है 2x+3। कितना दिया है, 2x+3। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, पिछले वाले में क्या किए थे, भुजाओं का अनुपात निकाले थे, यहाँ पे भी भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, है ना। एक त्रिभुज हमारा ये नीचे वाला है और एक त्रिभुज ये ऊपर वाला है ना, तो नीचे वाले त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज के जो भुजाएं होंगी वो समरूप होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, OA और OD का अनुपात ले सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, OB और OC का अनुपात ले सकते हैं, ले लेते हैं अनुपात। तो ये आ जाएगा 2/3x-7, और इधर आ जाएगा आपका कितना, x+6, और ये 2x+3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करके इसको वर्ग समीकरण बनाने से अच्छा है नीचे जो हमको दिया हुआ है उनमें से मानों को रख देते हैं और चेक कर लेते हैं कि किसके लिए ये ट्रू बैठ रहा है ना। जैसे कि फर्स्ट में कितना दिया आपका, 2 दिया हुआ है, तो 2 रख के देखते हैं x की जगह पे, तो ऊपर में तो 2 पहले से है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6-7 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2+6, और नीचे 2 दूनी 4 धन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-1, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 7, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है यानी कि 2 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, अपने अगले नंबर पे 3 पर। 3 रख करके देखते हैं, तो ऊपर में तो 2 पहले से दिया हुआ है, ऊपर में 2 दिया हुआ है, तो नीचे में हमको मान रखना है, 3 रखना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये -7। ठीक है, दूसरे साइड रखेंगे तो 3 रखेंगे, तो ये 3+6, और ये कितना हो जाएगा, 6+3। कितना हो जाएगा, 6+3। ऊपर में 2 और नीचे में भी 2, ऊपर में कितना आ गया, 9, नीचे में भी 9, ये कटाए तो 1, इधर से भी कटाए तो 1, यानी कि ये हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हमको बनाने, इजी रहता है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं रहता, बस हमको हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे इनके क्वेश्चन आपसे। ठीक, चलो, तो ये हमारे चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन थे, मिक्स वाले क्वेश्चन थे जिसमें समांतर समलम समलम और समांतर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब जितने लोग थ्योरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो ऐप पे जा करके आप जरूर विजिट कीजिए, जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलते मिलते हैं फिर अगले नंबर के साथ में, अगले MCQ के साथ में।